टू आवर चैनल। आज हम बना रहे हैं सर्दी का ऐसा रेसिपी, सर्दियों में जो हमेशा नॉर्थ इंडिया में या पूरे इंडिया में ही बनती है। और ये बहुत ही चाव से बड़े बच्चे बूढ़े सब खाते हैं। और जो है ये बहुत ही स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, इम्यूनिटी बूस्टर है, आपकी ग्रोथ में, बच्चों की ग्रोथ में हेल्प करती है, बोन्स डेंसिटी को मजबूत रखती है। और इसके इनन्यूमरेबल बेनिफिट्स है। मैं मतलब इस पे बैठ गई इसके बेनिफिट्स बताने तो करीब 1 घंटा हो जाएगा। तो फिर और इसके जो सारे बेनिफिट्स हैं वो आपको भी पता ही होंगे, जाहिर है। तो बस चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स स्टार्ट मेकिंग। तो ये मैंने ले लिए है करीब सूजी, ये है करीब 2 कप सूजी। तो इसका सिर्फ मॉइस्चर ही निकालना है, इसको अच्छे से बस हीट अप कर लेना है और इसका मॉइस्चर सारा इवेपोरेट कर देना है। ये सिर्फ सूखी सूजी बचनी चाहिए हमारे पास। तो अब हमने ले लिया है देसी घी और अब हम ये इसमें डाल देते हैं क्योंकि हमारी हो गई है सूजी अच्छे से रोस्ट। पहले ड्राई रोस्ट करना है आपको, फिर इसमें घी डालना है अच्छे से भून जाए और तब तक के भूनना है जब तक कि एक अच्छी सी स्मेल ना आ जाए। ये देखिए हो गया। अब अगर हमको ज़रूरत पड़ेगी तो हम और भून लेंगे और घी डाल लेंगे, लेकिन तब तक के अभी इसको रखते हैं। घी की बहुत अच्छी खुशबुएं आ रही हैं और ये हमारा सारा घी एक दूसरे में ऐसे एक जान हो गया है, घी और सूजी। और अब हम बस इनको भून रहे हैं अच्छे से ताकि एक बढ़िया सा अच्छे से भून जाए और उसके बाद फिर हम अच्छे से पक जाए ताकि सूजी हमारी। और उसके बाद फिर बस हमको इसके हर चीज़ मिला करके बस लड्डू ही बनाने हैं। तो बस भूनते हैं और मिलते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इसको भूनने में काफ़ी वक्त लगता है और बहुत ही पेशेंटली धीमी आंच पे। ये नहीं कि आपने तेज़ एक बार गैस जला करके फटाफट कर दिया, उससे आपकी सूजी जल जाएगी। तो आपको क्या करना है, बहुत पेशेंस से और आराम से जो है बहुत प्यार से इसको धीरे धीरे भूनते रहना है। मुझे करीब भूनते हुए 6 मिनट हो चुके हैं। देखिए मैं दिखा दूँ अभी आपको। ये देखिए 54 1 घंटे का होता है टाइमर इसमें और 54 मिनट्स हो गए, यानी कि 6 मिनट हो गए मुझे ऑलरेडी इसको भूनते हुए घी के साथ। उससे पहले तो मैं इसको भून ही रही थी सूखा, ड्राई रोस्ट अलग से हो रहा था, घी के साथ मुझे भूनते हुए 6 मिनट हो रहे हैं। और अभी इसको भूनते ही रहना है, ठीक है, जब तक कि मैं दिखाऊंगी अभी आपको कैसा कलर आ जाएगा तो हमको रोक जाना है जी। तो देखिए हमारी सूजी भुन गई है अच्छे से और यही कलर है आपको जो चाहिए और बहुत अच्छी खुशबू आपको पता चल जाएगा जब आप भूनेंगे कि ये जो है हमारी सूजी अब भुन चुकी है। तो जो है ये देखिए और पक गई है हमारी सूजी और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। पूरा समझिए हमारा मोहल्ला महक चुका है इससे। तो अब हम इसको जो है ट्रांसफ़र कर लेते हैं और जो है बाकी चीज़ें भूनना शुरू करते हैं। हाँ जी, तो ये हैं हमारे पास कुछ मखाने और इनको क्या किया था मैंने, थोड़ा सा घी में भून लिया था तो अभी एकदम क्रिस्पी हो गए। इनको अब हम जा रहे हैं भूनने, बहुत ही पाउडर महीन महीन करने, ऐसे चूरा बनाने। और हैं अपना जो गोंद है वो करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया एक किचन टॉवल और ये जो है कढ़ाई, इसको हम पोंछ लेते हैं क्योंकि ये जो सूजी है ये जो है भुनने के बाद बहुत ही वो स्टिकी सी हो जाती है। तो आपको जो है इसको ज़रा सा आपने टच किया तो ये आपके हाथ में चिपक जाएगी, तो ये वैसी हो जाती है, इसलिए बहुत ज़रूरी था। और अब हम जो है ये अपना ये इंडक्शन भी साफ़ कर लेते हैं इससे। और अब ये कढ़ाई रख करके अब हम इसमें डालेंगे अपना घी। तो अब हम जा रहे हैं नारियल भूनने और उसमें कम घी लगता है क्योंकि जाहिर है नारियल में अपना खुद का घी तेल होता है। तो ये हमने ले लिया है अपना घी। लेते हैं अपने नारियल जो हमने काट के रखे हैं, सूखा नारियल था, इसके जो है ऐसे टुकड़े कर लिए हैं और अब हम इसमें डाल देते हैं। और इसको भूनना शुरू करते हैं। तो देखिए हमारे नारियल भुन रहे हैं
बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ज़ाहिर आपको पता होगा नारियल जब भूनता है तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। और ये देसी घी में हम भून रहे हैं। और जी तो अब हमने ले लिया है और घी डाल देते हैं और इसको होने देते हैं मेल्ट। इसका अब हम अपना टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। ये जब हो जाएगा गरम तो अब मैंने ये आपको दिखाने के लिए रख दिए थे। यहाँ पे ये हैं गोंद, नॉर्मल गोंद जो होता है उसको मैंने मिक्सी में पीस लिया था। ये अभी कच्चा ही है। अपने ये गोंद और इनको अच्छे से भूनना शुरू कर देते हैं। वो बटन पे रहता है लाइट। और ये है हमारे बाकी का गोंद, जिसको मैंने पहले ही थोड़ा सा फ्राई करके रखा हुआ है और ये इसका पाउडर भी बना हुआ है। तो अब हम ये सारा एक बार डाल करके सारा भून देते हैं ताकि सारा फिर से गर्म हो जाए एक बार। जी तो ये देखिए हमारा अच्छे से सारा भुन गया है। हमने अभी और भी इसमें घी डाला था। अच्छा, गोंद में घी ज़्यादा पड़ता है और इसी की वजह से ही जो ये गोंद है ये फूलता है। तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं करना है कि ओ माय गॉड इतना सारा घी, ये तो बहुत अनहेल्दी हो गया है। नहीं, जाड़ों में चाहिए होती है बॉडी को ऐसी हैवी चीज़ें ताकि बॉडी में हीट जनरेट हो। और घी ज़ाहिर हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और गोंद के तो फ़ायदे तो बहुत ही सारे हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो करीब 1000 वीडियोस आ जाएंगी गोंद के अच्छाई के बारे में। तो ये हमारा गोंद अच्छे से हो गया है फ्राई। अब हम इसको जो है विल टेक इट आउट इन अ प्लेट। और अब हम डालते हैं, ये हमारे पास कुछ मिक्स्ड ड्राई फ्रूट्स हैं, इनको भी भून लेते हैं। इनके साथ इसमें क्या क्या है, इसमें काजू है, बादाम है, पिस्ता है और अखरोट है। और इसमें मगज़ है, सारी बीजें, 5 तरीके की बीजें हैं इसमें। और इसमें कद्दू की बीजें, सनफ्लावर्स की सीड्स है, सनफ्लावर की, सूरजमुखी की बीजें हैं। और इसमें खीरे की बीजें हैं और इसमें तरबूज की बीजें हैं और इसमें खरबूजे की बीजें हैं। तो इसमें ये 5 तरीके की बीजें हैं, काजू, बादाम और पिस्ता और अखरोट, इतनी चीज़ें हैं। तो अब हम इसको भून लेते हैं। इसलिए थोड़ा सा घी में भुनी हुई है पहले से ही। तो अब हम बस इनको हल्का सा गरम कर रहे हैं बेसिकली। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा घी भी डाल देंगे। जी तो अब हमने डाल दिया थोड़ा सा और घी। और इसमें अब हम अपने जो मखाने थे, ये अब हमने इसको देखिए बहुत छोटा छोटा कर लिया है, ऐसे टुकड़ू कर लिया है, क्योंकि हमें अपने ज़ाहिर लड्डू में डालने हैं। तो अब हम एक बार इनको अच्छे से भून लेते हैं। जी तो हमारे हो गए हैं, ये अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। जी तो देखिए हमने सारा अपना सामान भून करके अच्छे से प्रिपरेशन सारी कर लिया। अब बस हमको लड्डू इनके बांधने हैं। तो मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको कि क्या क्या हमने है लिया। और ये देखिए हमारे जो मिक्स्ड ड्राई फ्रूट्स थे वो हैं। ये हमारा मखाना है जिनको अभी हमने क्रश करके और रोस्ट कर लिया है घी में। और ये है हमारी जो सूजी जो हमने घी में पहले ड्राई रोस्ट करी है, उसके बाद घी में रोस्ट करी है। देन वी हैव ये हमारे नारियल, इनको हमने घी में रोस्ट कर लिया है। और ये है हमारा गोंद, इनको हमने क्रश करके, या मिक्सी में आप चाहे तो मिक्सी में पीस लीजिए, बहुत आसानी से हो जाता है काम। ये मिक्सी में पीस करके फिर हमने इसको घी में भून लिया है। और ये हमने लिए है स्वीटनेस के लिए खजूर। खजूर को हमने क्या किया, इसका डीसीड किया, सीड्स निकाल दी और उसके बाद हमने इसको मिक्सी में जो पल्प था उसको पीस लिया है। तो अब ये एकदम ही प्यारा सा बहुत अच्छा सा पेस्ट बन गया, एकदम समझो शुगर का या जैगरी पेस्ट टाइप का बन गया है। तो यही हमारे जो लड्डू हैं उनमें शुगर देगा। तो ये बिना चीनी के जो है हमारे लड्डू बन रहे हैं, शुगर फ्री लड्डू हैं। ये कोई भी खा सकता है, किसी भी एज ग्रुप का खा सकता है इंसान, और किसी भी मेडिकल प्रॉब्लम अनलेस बहुत ज़्यादा दिक्कत हो वो खा सकते हैं। तो चलिए फिर बस लड्डू बनाना शुरू करते हैं।
जी, तो अब मैं अपने हाथों का बलिदान दे करके इतने ठंडे ठंडे पानी से अपने हाथ धुल करके आ चुकी हूँ एकदम क्लीन। और अब इसको पोंछ करके हाथ और अपने लड्डुओं की प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं। याद रहे इसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, वरना आपके लड्डू फटाफट ख़राब हो जाएंगे। इतनी सारी जो आपकी मेहनत है ये एकदम बर्बाद हो जाएगी। तो मैंने अपने हाथों को कर लिया अच्छे से एकदम साफ और एक्चुअली सुखा लिया अपने हाथों को। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अपने फेमस लड्डू। अच्छा, हमने डाली अपनी सूजी। अब हम इसमें डालेंगे अपने मखाने और अब हम डालेंगे इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स और अपने नारियल। हम डालेंगे इसमें गोंद की सब और हमारे खजूर स्वीटनेस के लिए। तो इनको बहुत ही ऐसे छोटू छोटू करके थोड़ी थोड़ी जगह पे डाल देना है। कर देते हैं इसको पहले मिक्स। दोनों हाथों को साफ करके लाए थे और अब सारी चीज़ों को मिक्स करना शुरू करते हैं। अच्छा, तो असल में ये पैकेट में थी रेजन्स, तो मैं किशमिश को निकालना ही भूल गई थी। तो चलिए फिर अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये है हमारी रेज़न। सबसे पहले मैं एक खा करके टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसी है ये। बिस्मिल्लाह। बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी रेज़न है। तो अब हम डाल देते हैं अपनी कढ़ाई में थोड़ा सा और घी। जी, हमारी ये हो गई हैं, घी अच्छे से भुन गया, गर्म हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये करीब ये हैं 250 ग्राम किशमिश। तो अब हम इसकी आधी डाल देंगे। और अब हम इसको भून लेंगे। जी, ये देखिए हमारी किशमिश फूल करके अच्छे से हो गई हैं फ्राई। और ये देखिए ऐसे थी और इसको भी हम गरम कर देते। ये देखिए ये फूल गई और अब हम इसको निकाल लेते हैं। जी, तो देखिए हमारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। देखिए, दिखाऊं कितने खूबसूरत, ये देखिए। अच्छा, इनके आपके टेढ़े मेढ़े शक्ल अगर आपको लग रही है तो उसमें मत जाइए, इनमें बहुत ज़्यादा माल मसाला है। और कहा जाता है देसी घी का लड्डू टेढ़ा भला। तो ये देखिए, ये इस साइज़ के नॉर्मल लड्डू बनाए। ये मैंने थोड़े से लड्डू बना लिए हैं और थोड़ा मैंने एक्चुअली इसका 25% के मैंने लड्डू बनाए हैं और बाकी 75% मैंने ये ऐसे ही रखा हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसे पंजीरी ज़्यादा पसंद है खाना। और ये देखिए इतनी खूबसूरत ये भी देखने में लग रही है। मुझे पंजीरी ज़्यादा पसंद है, मुझे लड्डू का उतना शौक़ नहीं है। तो मैंने लड्डू बहुत कम आपको दिखाने के लिए बस बांधे हैं और बाकी ये पंजीरी है। तो प्लीज़ लाइक करिए अगर आपको अच्छी लगी हो ये रेसिपी, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। कमेंट करिए कि आपको क्या इसमें अच्छा लगा और अपने घर में बनाइए और बताइए कि आपके घर में लोगों को पसंद आई या नहीं। ये एकदम शुगर फ्री पंजीरी है, इसको लाइक डायबिटिक लोग भी खा सकते हैं, बच्चे बूढ़े बड़े। और ये बहुत ही ज़्यादा लाइक ताकत देती है। तो इसका हम लोगों को जाड़ों में बिल्कुल मतलब ज़रूरी, अशद ज़रूरी है इसको मतलब सेवन करना, इसको खाना। तो बस दैट्स इट, दैट्स द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव एंड केयर। बाय बाय।